चलिए तो हम चर्चा किसकी कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं नर्वस सिस्टम। किसके नर्वस सिस्टम की? ह्यूमन, ठीक है, मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये जो मानव तंत्रिका तंत्र है यह हमारा दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो हमारा हो गया सीएनएस और एक हो गया हमारा पीएनएस। दो भाई हैं, सीएनएस भैया और पीएनएस भैया, ठीक है। तो पहले तो आ गए हमारे सीएनएस भैया, जिनको हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इनको हम प्यार से हिंदी में बुलाते हैं केंद्रीय। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वैसे ये सेंट्रल है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इसको हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। दूसरे भैया हैं हमारे पीएनएस भैया, इनको बोलते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या हो गए हमारे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये हमारा सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, जो सूचनाओं व संवेदनाओं को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? बिल्कुल अच्छे से। अब जो हमारा सीएनएस है, ये सीएनएस भैया भी दो भागों में विभाजित है, इनके भी दो बेटे हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। फैमिली सब अपनी आगे बढ़ाते हैं ना, इन्होंने भी बढ़ाई है, ठीक है। तो इनके दो बच्चे हैं, कौन कौन है? एक है हमारा ब्रेन, अर्थात मस्तिष्क, ठीक है। ब्रेन को हम क्या कह देते हैं? मस्तिष्क ही कहते हैं, ठीक है। मस्तिष्क किसमें है? किसमें पैक है? स्कल में, पढ़ा था हमने, कपाल वाला भाग, क्रेनियम, ठीक है। कपाल कंप्लीट पूरा स्कल, ऑसिपिटल, पेराइटल, याद आ रहा है? अरे बेटा पढ़ भी लिया करो, जो पिछला पढ़ाया है वो भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता है हर एक अध्याय दूसरे अध्याय से इंटरलिंक्ड है, अर्थात जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हो गए हमारे दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गए? स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं बच्चों? मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है। अब इस ब्रेन के भी तीन भाग हैं, मस्तिष्क के, ठीक है। कौन कौन से हैं बताइए मुझे, फटाफट से बताइए। इस ब्रेन के भी तीन भाग हैं, कौन कौन सा? पहला तो हो गया हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा मिड ब्रेन, अरे बोलिए तीसरा हाइंड ब्रेन। हिंद ब्रेन मत बोल देना, हम यहां पर जय हिंद की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसा है? हमारा हाइंड ब्रेन है। तो हमारा मस्तिष्क भी तीन भाग में विभाजित है, ठीक है। फोर ब्रेन हो गया, ठीक है, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन हो गया। आ गई बात समझ में? फोर, मिड, हाइंड, ठीक है। तो हमारा ब्रेन भी तीन भागों के अंदर विभाजित होता है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए हम किसकी बात कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारे पास सिर्फ एक उपस्थित होती है, ठीक है। ज्यादा नहीं दिए हमें, ध्यान रखा करो, अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठा करो, ऐसे झुक के मत बैठो। चलो सिट अप राइट, सिट अप राइट, बिल्कुल कमर को सीधा रखो बच्चों,
नहीं तो बॉडी का जो पोस्चर है ना वो ऐसे हो जाएगा। आप पढ़ते तो कैसे बैठते हो, यूं ऐसे कुबड़ के? नहीं, सिट अप राइट, बिल्कुल स्ट्रेट। आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी जो मेरुरज्जु है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ये स्ट्रेट रहती है तो आप स्ट्रेट रहते हो, सचेत रहते हो, चीजों को बेहतर समझ पाते हो। अब आप तो बैठ गए ऐसे, ये ऐसे नहीं करना। सिट अप राइट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट नहीं रखोगे तो क्या होगा, फिर आपकी वो हैबिट में आ जाएगा, और ये हैबिट में आया तो आपकी बॉडी का पोस्चर बेकार हो जाएगा, ठीक है। अभी आप कोई फोटो नहीं कर, जब आप फोटो वोटो खिंचाते हो तो कैसे आप स्ट्रेट एकदम ऐसे, चेस्ट अगर हो नहीं हो लेकिन चेस्ट बाहर निकाल लेते हो, पेट अंदर चेस्ट बाहर, और फोटोजेनिक किया, और जैसे फोटो खींची पता पड़ा 2 किलो की बाटी आगे आ गई है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हमारे पास कितनी है, अरे जोक से पाठ, चलो ये हमारे पास कितनी है संख्या में, 1 है, ठीक। और ये कैसे उपस्थित है, ये डॉर्सल प्रेजेंट है, ठीक है। कैसी है ये, डॉर्सल प्रेजेंट है, सिंगल है, ये सिग्मा ना समझ लेना, सिंगल है एस, ठीक। डॉर्सली प्रेजेंट है भाई, ये तो हमारा वेंट्रल वाला अग्रभाग, और पीछे वाला भाग कौन सा होता है, डॉर्सल। तो ये कहां उपस्थित है, हमारे डॉर्सल वाले भाग पर उपस्थित है, दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये डॉर्सली है, सिंगल है, संख्या में 1 ही होती है, और ये कैसी है, होलो है, अर्थात खोखली है, ठीक। होलोबोन है, कैसी है, होलोबोन है। आई बात समझ में। तो यहां पर हमें सीएनएस के 2 पार्ट हो गए, हमारे ब्रेन, मस्तिष्क हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु हो गई, और ब्रेन में भी 2 पार्ट, तीन भागों में विभाजित है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड कैसी है, डॉर्सली प्रेजेंट होती है, सिंगल है और होलो है। आ गई बात समझ में। चलिए, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं हमारे पीएनएस की, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र की। हमारा जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है, यह भी क्या होता है, 2 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। कौन कौन से भाग, एक तो हमारा होता है एसएनएस, और दूसरा है इसका भैया पीएनएस, ठीक है। देखिए, मतलब सॉरी एएनएस, नॉट पीएनएस, पीएनएस तो हम पढ़ ही रहे हैं, एएनएस, ठीक है। तो पीएनएस तो हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये 2 भागों में विभाजित है, ठीक है, एसएनएस और एएनएस। तो एसएनएस को क्या बोलते हैं हम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, क्या बोल देते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एएनएस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया संवेदी, और ये हो गया हमारा चालक। तो इसको तो हम बोलेंगे संवेदी, क्योंकि ये क्या करेगा, संवेदनाओं को ग्रहण करेगा, ठीक। और ये हो गया हमारा चालक, ठीक है, संवेदी तंत्रिका तंत्र, और ये चालक तंत्रिका तंत्र। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। चलिए, अब देखिए, जो हमारा एसएनएस है, ये एसएनएस में किसको है, एसएनएस जो है वो हमारा किसको संवेदनाओं को देगा, मसल्स को, अर्थात पेशियों को, पेशियों को, यानी कि हम यहां क्या लिख देंगे, मसल्स। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो किसको सिग्नल देगा, हमारे शरीर की पेशियों को, मसल्स को, ठीक है। आई बात समझ में, कि उन्हें किस समय पे कॉन्ट्रैक्शन करना है, संकुचन करना है, कब रिलैक्स होना है। तो ये सब सारा कार्य जो कौन कर रहा है, हमारी सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसएनएस कर रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। चलिए, अब हम किसकी बात करते हैं, एएनएस की। अब एएनएस में यहां पर क्या है कि 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। कौन कौन से, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक,
कौन कौन से भाग है? एक तो हमारा हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो इसको हम क्या लिख देंगे? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक, और एक हो गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक, आई बात समझ में? चलिए अब देखिए यहां पर जो ये दो सिस्टम है हमारे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है ना? तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक तो होगा हमारा कायिक तंत्र, ठीक है, कायिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक को हम बोल देते हैं स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है ये आपकी आकस्मिक कंडीशन में, यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और एकदम से क्या हुआ, किसी ने आपके पीछे से धक्का दे दिया। आप रोड पर चल रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं और किसी ने आपको पीछे से धक्का दे दिया, तो एकदम से क्या होगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो आपको किसके लिए तैयार करेगा? अरे तूने मेरे को धक्का कैसे दे दिया, यानी कि आपको फाइट के लिए तैयार कर रहा है। ठीक, तो यानी कि किसके लिए काम करेगा? फाइट के लिए काम करेगा। तो यहां पे अगर हम लिखें कि सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या किसके लिए आपको तैयार कर रहा है? सबसे पहले आपको यह तैयार कर रहा है किसके लिए? फाइट के लिए। ठीक, अब आपने क्या करा? फाइट कर ली, आप बंदे से गुत्था मुत्था हो गए, आप उससे लड़ लिए, उसने भी आपके दो लगा दिए, आपने भी उसके दो लगा दी, ठीक है। लेकिन आप क्या हुआ, उस पर भारी पड़ने लगे। तो उस पर आप जब भारी पड़ने लगे तो वो जोर से चिल्लाया, अरे देखिए ये मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है। तो उसके चार दोस्त साथ में आ गए। जैसे ही वो आए तो आप क्या हुआ, आपको क्या लगा? डर लगा, अरे कि यार मैं तो अकेला हूं और ये चार लोग हो जाएंगे तो ये तो मुझे पीट सकते हैं। आपने क्या किया? फटाफट से आप क्या हुए, आप वहां से फ्लाइट यानी कि दौड़े। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगा? डर लगा। यानी कि आपको क्या हुआ, यहां पे आप हुए फियर, ठीक है। यह हम किसको क्या बोल लेते हैं? फ्राइट, ठीक है। तो फाइट तो हमारा क्या हो गया? लड़ना, ठीक है। फ्लाइट हो गया हमारा भागना और फियर हो गया हमारा डर। यानी कि जिस बंदे से आपने उसने आपको ऐसे जानबूझ के धक्का नहीं दिया होगा या लग गया होगा, तो आपने पहले उससे लड़ाई कर ली, आप उस पर भारी होने लगे, आप उसे पीटने लगे। तो उसके चार दोस्तों को उसने बुला लिया, अरे भाई मैं पिट रहा हूं, आओ। अब जैसे चार दोस्त आने लगे तो उस कंडीशन में आपको क्या लगा? डर लगा, अरे कि ये मुझे पीट देंगे। तो आपका इस टाइम भी कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड था? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड था। ठीक, तो फिर आप क्या करें? आपने फटाफट से वहां पे भागना ही सही समझा, तो आप वहां से क्या हो गए? भाग गए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सब किस में हुआ? सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर हुआ। ठीक, अब बात करें हम किसकी? हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की। ठीक, तो अब देखिए यहां पर जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, ये तो हमारा कौन सा हो गया? जो हमारा सिंपैथेटिक, इसको तो हम क्या बोलते हैं? संवेदी, सॉरी सिंपैथेटिक को हम बोलते हैं कायिक, ठीक है। ये हमारा कायिक हो गया और ये हमारा स्वायत्त हो गया। ठीक है बच्चों,
हम दोनों नाम हमें याद रखना है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको इंग्लिश के नेम जो हैं, अंग्रेजी के जो नाम हैं, वो आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, क्योंकि जब भी आपकी परीक्षा होगी, मान लीजिए कुछ मिसप्रिंट होता है या कुछ भी दिक्कत होती है, तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा सही माना जाएगा, वो आपका इंग्लिश वाला जो वर्ड है, जो प्रश्न है, उसके अंदर ही वो सही माना जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्वायत्त वाला भाग हो गया। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कुछ नहीं, रेस्ट, ठीक है, आराम। तो पैरासिम्पैथेटिक हो आप या सिंपैथेटिक हो, पहले तो मुझे बताओ। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करवा रहा है, यहां पर रेस्ट करवा रहा है, और दूसरा खाओ और पड़ जाओ, मतलब खाओ और लंबा लेट हो जाओ, पड़ जाओ। तो रेस्ट में और डाइजेशन में क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, अर्थात आराम विद पाचन, है ना, या फूड, ठीक है। तो यहां पे सिंपैथेटिक तो क्या कर रहा है, आपको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना, किस लिए, कुछ भी कोई कंडीशन होगी उस चीज के लिए, ठीक। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करा रहा है, आपको रेस्ट करा रहा है, डाइजेशन में करा रहा है कि हाँ भाई खा लिए हो, बस अब आराम से नींद निकाल लीजिए, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम और बात करते हैं कि किस तरह सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो जब एक्टिवेट होता है तो बॉडी में कौन कौन सी चीजों पे वो वर्क करता है, ठीक। आप इसे नोट डाउन कीजिए, कर लिया आपने। चलिए तो अब हम किसके बारे में समझ लेते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिकली। तो यहां पे हमने सिंपैथेटिक लिख दिया, तो आप इसको नर्वस भी लिख सकते हैं, यहां पे मैं नर्वस लिख देता हूं, ठीक है, ये भी नर्वस है, ठीक। अब देखिए, तो यानी कि हमारा जो कायिक तंत्र का तंत्र है, अब इसके अंदर क्या होता है, किस तरह से काम कर रहा है, ठीक। आपने नोट डाउन कर ही लिया, मैं इसे रब कर सकता हूं, चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। अब देखिए हम एक छोटी सी चलिए हम एक लाइव कुछ घटना, लाइव तो नहीं लेते हम, मतलब कुछ अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई घटना अगर कभी घटती है तो उसमें जो सिस्टम है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। चलिए क्या देखना चाहेंगे घटना में, आप बताइए कोई अविस्मरणीय घटना जो आपके साथ घटी हो, उसे आप याद कर सकते हो कि अरे एट दैट मोमेंट उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था। कोई है ऐसी अविस्मरणीय घटना जिसे आप भुला नहीं सकते हैं? चलिए हम बना लेते हैं, हम बता देते हैं, ठीक है। तो जुड़िए मेरे साथ, चलते हैं हम क्या देखने, हम चलते हैं घूमने, जंगल सफारी, ठीक। तो हमने करी क्या, जंगल सफारी। अब मैं और मेरा दोस्त हम दोनों पहुंचे जंगल सफारी करने के लिए रणथंबोर। रणथंबोर का नाम सुना है आपने, सबने सुना हुआ है ना, बिल्कुल सवाई माधोपुर का स्थल है रणथंबोर, जहां पे शेर, चीते सब हमें जंगल में विचरण करते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हुआ मेरा दोस्त ज्यादा समझदार, उसने क्या किया, उसने बोला यार शेर वेर से मैं नहीं डरता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है कि तू नहीं डरता, ठीक है। बंदा गाड़ी से उतर गया, ठीक है, एक कैंटर टाइप मिलता है, कैंटर मिलता है या जिप्सी होती है, उसमें आपको बिठा देते हैं, ओपन होती है, फिर आपको वो दिखाते हैं कि हाँ भाई यहां पे शेर है, यहां पर है, ठीक है। तो एक कैंटर से वो मतलब जिप्सी से वो उतर गया, कैंटर पीछे था, जिप्सी से उतर गया और ऐसे ही रोड पे मतलब जंगल के पगडंडी पे वो विचरण करने लगा, घूमने लगा, अरे क्या है देख लूंगा मैं, होगा। तो उस टाइम तक क्या था कि उस कंडीशन में शेर वहां पे नहीं था, ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा आगे हो लिए, भाई चलो ठीक है, उसने कहा कि तुम चलो आगे मैं आता हूं। उनका बहुत अच्छी बात है कि आप आइए। अब वो भैया आने लगे, ठीक है। पीछे से झाड़ियों से हल्की सी सरसराहट हुई और शेर क्या हुआ, बाहर आया। भैया आगे आगे, शेर पीछे पीछे, शेर पीछे पीछे, भैया आगे आगे। अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि भैया को पता नहीं, भैया अपनी मस्ती में, और हम उसे पीछे से इशारा कर रहे, अरे भाई पीछे देख, पीछे कोई है, कोई है। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, अगर हम जोर से बोलेंगे तो वो उस पर अटैक कर सकता था, ठीक है। तो जैसे ही वो पीछे उसने देखा तो क्या हुआ, पीछे देखा तो शेर
अब शेर दिखा तो उसका सिस्टम कौन सा एक्टिवेट हुआ? सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, अब जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो क्या हुआ? देखिए, जैसे ही उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, समझिएगा, ठीक है, जैसे उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, यानी कि ये किसके लिए एक्टिवेट हो रहा है? फर्स्ट, पहली बात, इमरजेंसी के टाइम एक्टिवेट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो गई? इमरजेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, दुविधा, ठीक है, आकस्मिक कंडीशन आ चुकी है, दुविधा हो गई है। ठीक है, इमरजेंसी के लिए क्या किया? सिंपैथेटिक सिस्टम उसको एक्टिवेट कर रहा है। जैसे ही एक्टिवेट हुआ और वो पीछे की तरफ घुमा तो उसे दिखाई दिया शेर। शेर उसकी आंखों में देख रहा था, वो शेर की आंखों में देख रहा था, लेकिन शेर की आंखें डायलेट नहीं हुई, लेकिन मेरे दोस्त की आंखें क्या हो गई? डायलेट हो गई। यानी कि क्या हुआ? उसकी जो आईज है, उसकी जो पिपिला है, वो क्या हो गई? पुतलियां फैल गई। क्या हो गई? फैल गई। यानी कि आंखों की पुतलियां फैल गई। ठीक है, क्या हुआ? आंखों की पुतलियां फैल गई, एकदम भौचक्का हो गया। ठीक है ना, देखता रह गया, अरे ये तो मेरे पीछे शेर ही खड़ा है। ठीक है, आंखों की पुतलियां फैल गई। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे ही आंखों की पुतलियां फैली तो उसके दिल की धड़कन भी क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो हार्ट बीट और, ठीक है ना, उसकी क्या हो गई? हार्ट बीट बढ़ गई। ठीक है ना, धड़कन बढ़ गई। क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। बढ़ गई। ठीक है, धड़कन। अब जैसे उसकी हार्ट बीट बढ़ी तो उसकी सांसें भी क्या हुई? एकदम से तेज तेज चलने लगी। यानी कि यहां पे किस पे इफेक्ट हुआ? लंग्स पे भी सिग्नल गए, और लंग्स में क्या हुआ? उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, वो जोर जोर से सांसें भरने लगा। तो यहां पे क्या हुआ? उसके लंग्स में यहां पर हुआ, उसके फेफड़ों के अंदर कि क्या हुआ? ब्रीदिंग जो रेट थी, उसकी जो श्वसन लेने की क्रिया थी, जो टाइमिंग थी, ब्रीदिंग रेट भी क्या हो गई? अरे भाई, बढ़ गई। ठीक है, कैसी हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक, अब क्या हुआ? देखिए, उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, घबरा गया। ठीक है, तो यानी कि उस टाइम में क्या हुआ? तीनों जगह इमरजेंसी क्रिएट हुई, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ गई, और लंग्स यानी कि ब्रीदिंग रेट भी उसकी बढ़ गई। अब क्या हुआ? जैसे यानी कि इसमें कंडीशन में क्या हुआ? ब्रोंकोडाइलेशन हो गया। ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक, अब देखिए, जैसे ही उसकी धड़कन बढ़ी तो अब क्या हुआ? धीरे धीरे उसको घबराहट होने लगी। ठीक है, वो घबरा गया। घबराते ही क्या हुआ? उसका गला सूख गया। ठीक है, उसका गला सूखने लगा। जब भी हम किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो क्या होता है? हमारा गला सूखना शुरू हो जाता है। यानी कि अब देखेंगे अगर आप, तो उसमें क्या हुआ कि जो उसका जीआईटी है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, उसके जीआईटी में क्या हो गया? सलाइवेशन। सलाइवेशन कैसा हो गया? सलाइवा सिक्रेशन डिक्रीज हो गया। ठीक है, कम हो गया। आई बात समझ में? जैसे उसका सलाइवा का सीक्रेशन कम हुआ तो उसका क्या हो गया? गला सूखने लगा, और जब उसका गला सूखा तो उसकी भूख प्यास तो गई सो गई, उसकी भूख भी मर गई। ठीक है, यानी कि जो
जो पैंक्रियाटिक सीक्रेशन या गैस्ट्रिक सीक्रेशन होना था, ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन था वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक, कम हो गया। अब जब उसका गैस्ट्रिक सीक्रेशन कम हुआ तो उसकी जो पैंक्रियाटिक जूस था वो भी क्या हो गया, बनना कम हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन भी कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। साथ ही साथ और क्या हुआ, उसका जो बाइल का सीक्रेशन था, यानी कि जो बाइल जूस बनना था वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि क्या हुआ, ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसका जो कंप्लीट था डाइजेशन कैसा हो गया, स्लो हो गया। कैसा हो गया, डाइजेशन स्लो हो गया, धीमा पड़ गया। अरे भाई ऐसे कंडीशन में किसी को भूख प्यास लगेगी क्या, गला सूख जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और वो क्या होगा, हाफने लगा, क्योंकि उसको क्या दिखाई दे रहा था, सामने शेर दिखाई दे रहा था। अब जैसे ही ये कंडीशन हुई, उसका गला सूख गया, उसका भूख प्यास सब, उसका चैन चला गया, ठीक है ना, नींद उड़ गई उसकी कि अब मैं क्या करूं, ठीक। तो उस कंडीशन के लिए क्या किया, सिंपैथेटिक सिस्टम ने उसको एक्टिवेटेड किया। और फिर क्या हुआ, जब उसका गला सब सूख गया तो उससे क्या छूटने लगे, पसीने छूटने लगे। क्या छूटने लगे, पसीने छूटने लगे। तो उसका कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड हुआ, उसका सिस्टम एक्टिवेट हुआ हमारा स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एकदम से उसको पसीने आने लगे, ठीक है। गला तो सूखा लेकिन जो कंडीशन बनी उसमें क्या हुआ, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हुए, ठीक है। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हुए तो स्वेट ग्लैंड से क्या आने लगा, उसको पसीना आने लगा, ठीक। और जैसे ही पसीना आया तो सीधे की सीधे वो क्या हो गया, पूरा गीला हो गया घबराहट के मारे। तो घबराहट में क्या हुआ, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, तो वो डर गया, सहम गया और क्या करने लगा, वो वहां से भागने लगा। क्या करने लगा, भागने लगा। अब जैसे ही वो भागने लगा तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड था। तो सिंपैथेटिक सिस्टम ने क्या किया, उसको भागने में हेल्प करी, ठीक। जैसे ही वो क्या हुआ, देखिए पहले चीज तो वो डरा, ठीक, फिर उसके बाद वो भागा और तीसरी बात क्या किया, वो उससे लड़ तो सकता नहीं था, ठीक है ना। तो लड़ने की तो हम बात नहीं करें, लेकिन कंडीशन आकस्मिक है, ठीक है ना, इमरजेंसी कंडीशन है। तो डरा और भागा। जैसे ही वो भागा तो दबे पांव नहीं, पूरी ताकत लगाकर वो भागा, ठीक। लेकिन देखिए सबसे अच्छी बात क्या हुई, शेर उसके पीछे नहीं भागा, क्योंकि शायद शेर का पेट भरा हुआ था। काश अगर सोचिए ऐसा होता कि शेर का पेट भरा हुआ नहीं होता तो शायद शेर अपना पेट भर सकता था। और वो भागा, बहुत स्पीड से भागा और सीधे आकर हमारी जिप्सी के अंदर कूद गया, ठीक है। और कूद की जब वो देखा शेर वहीं का वहीं खड़ा हुआ था, तो तब जाके उसकी राहत की, उसने सांस ली, ठीक है। तो यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम ने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया और इस सारी कंडीशन को उसकी बॉडी में हुआ, ये सारी एक्टिविटी उसकी बॉडी के अंदर हुई और फाइनली क्या हो गया, वो इस सिचुएशन को पार कर गया, ठीक है। डरा और भागा। तो ये जो एक्टिविटी हुई वो किसके अंदर हुई, वो एक्टिविटी हुई सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक। अब जैसे ही वो गाड़ी में आकर बैठा और शेर दूर खड़ा हुआ, ठीक है, करीबन आधा किलोमीटर दूर जब हम निकल गए तब उसकी सांस यानी कि उसकी जान में जान आई। अब जान में जान आई तो ये जान में जो जान आई वो किसके द्वारा आई, ठीक। यहां पर तो क्या था, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। अब जब वो रिलैक्स कंडीशन में गया, उसके हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गई, ठीक है ना, उसको हमने पानी पिलाया नहीं कि उसको प्यास भी लगने लगी। दूसरी चीज कि उसकी सारी चीजें थी वो नॉर्मल होने लगी।
एक चीज और यहां पे कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का, उस बंदे का क्या हो गया था? यूरिनेशन भी स्टॉप हो गया था, ब्रेक लग गए थे। ठीक है, अगर पकड़ लेता ना तो यूरिनेशन की जगह मिक्चुरेशन हो जाता। सही बात है ना? चलिए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? यहां पर यूरिनेशन भी स्टॉप हुआ, तो हम यहां लिख सकते हैं यूरिनेशन इज ऑल्सो स्टॉप। यूरिनेशन क्या हो गया था? स्टॉप हो गया था, यानी कि रुक गया था। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो अब सिंपैथेटिक जब सिस्टम एक्टिवेट था, अब जैसे वो नॉर्मल कंडीशन में आया तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हुआ? हमारा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो क्या करा रहा है? उसको रेस्ट करवा रहा है। अब जैसे ही रेस्ट करेगा तो ये जितनी भी कंडीशन हमने लिखी है वो क्या हो जाएंगी? वापस से अपने नॉर्मल मोड के अंदर, यानी कि रेस्टिंग स्टेट के अंदर आ जाएंगी। जैसे इमरजेंसी इस टाइम नहीं है, रेस्टिंग स्टेट में है, तो ये दुविधा यानी कि बंद हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात, उसकी जो प्यूपिला डायलेट हो गई थी, आंखों की जो पुतलियां फैल गई थी शहर को देखकर ऐसे, वो क्या होंगी? वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। ठीक, हार्ट बीट बढ़ी हुई वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी। ठीक, लंग्स यानी कि जो ब्रीदिंग रेट थी वो जो बढ़ गई थी वो भी कैसे आ जाएगी? वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्रोंकोडायलेशन जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डायलेट की जगह क्या हो? कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा। जीआईटी में जो है डाइजेशन स्लो हो गया था वो वापस से क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि अब उसको क्या लगेगी? भूख भी लगेगी। उस कंडीशन में तो उसकी भूख, प्यास, नींद, चैन सब चला गया था। क्यों? क्योंकि उससे क्या लग रहा था? अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी तो नमस्ते पक्की है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सभी जो एक्टिवेट हुए थे सिंपैथेटिक सिस्टम में, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या हो जाएंगे? डीएक्टिवेट हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल कंडीशन में, स्टेट में आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज की इस कक्षा में बच्चों हमने सबसे पहले किसके बारे में बात कर ली? हमने बात कर ली हमारे आज के अध्याय, जो हमारा अध्याय क्या है? नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, किस तरह से जो नर्वस सिस्टम है तंत्रिका को ग्रहण करता है और जो इसमें अंतःस्रावी तंत्र है उसके साथ सम्मिलित होकर किस प्रकार से शरीर में विभिन्न क्रियाओं को कराता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, और इसी में बात हमने किस किस की करी? इसमें हमने बात करी मेनली हमारे कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। ठीक है ना, और हमने कुछ बात करी हमारे हायर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा करी ह्यूमन के तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि मुख्यतः कैसा है? दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है हमारा सीएनएस और एक होता है हमारा पीएनएस। सीएनएस जो है वो भी दो भागों में विभाजित होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। तो मस्तिष्क के भी तीन भाग हैं। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक, इनके बारे में भी हम विस्तार से एक एक में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हमने किसकी बात करी? स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड कैसी है? स्पाइनल कॉर्ड संख्या में एक है, एक ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, डॉर्सली प्रेजेंट है, उपस्थित है, सिंगल है और होलो है। इसके बाद हमने किसकी बात करी? इसके बाद हमने बात करी पीएनएस की। ठीक है, तो पीएनएस भी क्या है? दो भागों में विभाजित था हमारा, किसमें? एसएनएस में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरल नर्वस सिस्टम में, और एक हमारा एएनएस में, यानी कि ऑटोनॉमिक या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। ठीक, अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो किसको संवेदना दे रहा है? मसल्स को। ठीक, और जबकि जो हमारा एएनएस है, एएनएस वापस से डिवाइड किसमें? एसएनएस में और हमारे दूसरे किसके अंदर? हमारे सिंपैथेटिक में, और सॉरी जो एएनएस है वो विभाजित है हमारे सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। तो यहां पर जो पैरासिम्पैथेटिक है और सिंपैथेटिक है, इस दोनों के बारे में भी हमने यहां पर चर्चा कर ली। ठीक है, तो आज के बच्चों अध्याय में इतना ही। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कुछ इसके और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, कुछ न्यूरॉन्स के की संरचना के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।